दोस्तों, आप सभी को पता है कि विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक साल 9 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य पे इस साल जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत यदि आप कविता लिखते हो, कहानी लिखते हो, निबंध लिखते हो या आप रचनाकार हो, कहने का मतलब है आप कविता, कहानी, निबंध ये सब की रचना करते हो, जिसमें संस्मरण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या ये आदि की हो सकती है। यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, संस्मरण सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक से रिलेटेड हो सकती है। आपका निबंध या कहानी या कविता आपका इससे रिलेटेड हो सकती है, तो इसमें आपको पुरस्कार मिलेगा। देखिए आगे क्या क्या लिखा है, इसमें आपको क्या करना है यदि आप ये सब करते हो तो। पर एक रचनाकार एक ही प्रविष्टि भेज सकते हैं, यानी एक रचनाकार एक ही प्रविष्टि भेज सकते हैं। पांडुलिपि हिंदी, अंग्रेजी साहित्य किसी भी भारतीय भाषा और लिपि में स्वीकार होंगे, मगर आदिवासी भाषाओं को प्राथमिकता रहेगी। यानी कोई भी भाषा में आप भेजें, भारत में जो भी भाषाएं हैं तो वो आपका स्वीकार होंगे, लेकिन आदिवासी भाषा को प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाएगी। तीन विजेता पांडुलिपियों को पुरस्कार स्वरूप मिलेगा। ठीक है, 3 विजेता पांडुलिपियों को पुरस्कार स्वरूप मिलेगा। पुरस्कार के रूप में प्रकाशित होने का अवसर, पहला वो जो आपका है कहानी, कविता या निबंध, ये आपका प्रकाशित होने का अवसर मिलेगा। दूसरा है सफल रचनाकार को पुस्तक के निःशुल्क 50 प्रतियाँ मिलेंगी। ठीक है, प्रकाशित पुस्तक पर 10% सालाना रॉयल्टी मिलेगी, यानी 10% आपको पैसा मिलेगा। उससे जो भी रॉयल्टी मिलेगी वो सम्मान समारोह में 100 पुस्तकों की नगद एडवांस रॉयल्टी भी आपको मिलेगी। ये है आपका पुरस्कार। अब देखिए इसको भेजने के लिए क्या करना होगा। पांडुलिपि भेजते समय पांडुलिपि 80 से 100 पेज के बीच मौलिक और अप्रकाशित होनी चाहिए, यानी इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई हो, ऐसी होनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका जो फ़ॉन्ट होगा वो 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। A5 साइज़ में होना चाहिए। पांडुलिपि वर्ड और PDF दोनों फॉर्मेट में जमा करना जरूरी है। आपको वर्ड में भी देना है और PDF में भी। ठीक है, पांडुलिपि यदि हिंदी के अलावा अंग्रेजी अथवा अन्य भारतीय या आदिवासी भाषा में है तो उसका सार संक्षेप हिंदी में भेजना अनिवार्य है। पांडुलिपि के साथ अभी का हाई रिजोल्यूशन वाला फ़ोटो और बायोडाटा भेजना जरूरी है। इस पुरस्कार योजना में 50 से अधिक उम्र वाले भाग नहीं ले सकेंगे। प्यारा करकेटा फाउंडेशन द्वारा गठित निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा। पांडुलिपि आप इस जीमेल पर भेज सकते हैं। पांडुलिपि johar@gmail.com पे भेज सकते हैं। आखिरी तारीख है 20 अगस्त को, आप अंतिम तारीख है तब तक भेज सकते हो। ठीक है, पुरस्कार की घोषणा 30 अगस्त को की जाएगी, यानी 30 अगस्त को इस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा का नाम लिखा है, यहाँ जूलियस तिग्गा जो थे उनके बारे में लिखा है, हन्ना बोदरा के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो आपका पुरस्कार है दोस्तों, जयपाल जूलियस हन्ना, ये तीनों के नाम पे रखा गया है। देखिए ये है जयपाल, जूलियस और हन्ना, तीनों के नाम पे इस पुरस्कार का आयोजन किया गया है। तो आप लोग इसमें भाग ले सकते हो। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग चाहते हो इसमें भाग लेना तो ज़रूर भाग लें। और मैंने जो कहा उस अनुरूप आप इसमें ईमेल भेज दे सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर आपको ईमेल करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फॉर्म्स ये जो है .gle./s ये जो है इसको मैं नीचे दे दूँगा, इस पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए। वंदे मातरम।